तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कांप रही थी, हाथ उसके ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। तो जब वो बात करी तो वो वाइट कपड़े वाले को देख रही थी, तो उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं महमजरा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुआ की वालदा मौजूद हैं और आज 1.5 माह बाद इनकी बच्ची से मुलाकात पहली बार हुई है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई है, वो भी किस मुश्किल से हुई है ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और आज ये बात प्रूफ हो गई है कि वो जो गैंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो कमरा अदालत से बच्ची को जज के सामने निकाल कर ले गया बिना किसी परमिशन के। और क्या बातें हुई कमरा अदालत में, ये भी जानेंगे इनकी वालदा से। बहन, बताइएगा कि जब दुआ आई थी तो उस वक्त तो आपके जो है ना जज्बात बहुत ज़्यादा जो है ना आप जज्बाती हुई हुई थी, बहुत रो रही थी। कमरा अदालत में जितने भी लोग मौजूद थे उनसे वो मनाजिर देखे नहीं जा रहे थे। उस वक्त भी कुछ पुलिस वाले जो है ना आपको दुआ के करीब नहीं आने दे रहे थे। हाँ, ये तो शुरू दिन से यही कर रहे हैं कि ये बदतमीज़ी करते हैं और लेडीज़ पुलिस वाली उसको कान में कुछ कहती रहती हैं, उसका सर बिल्कुल नीचे झुका देती हैं, जैसे वो मुजरिम है, जैसे को बहुत बड़ा ये पता नहीं क्या कर कर आई है। और जिसको करना चाहिए वो आराम से खड़ा होता है एक मास्क के साथ, इसको दो दो चादरें और इस तरह पहनाया होता है और मुसलसल कहती हैं आपने माँ की तरफ नहीं देखना, बाप की तरफ नहीं देखना, आपने किसी को भी नहीं देखना। तो वो मतलब ये उनके साथ ही ज़ाहिर सी बात है। और जो वाइट कपड़े वाला वो तो इंतहा का बदतमीज़ आदमी है, वो इतना बदतमीज़ी करता है, धक्के देता है, ज़ारा के कान में कुछ कहता है और उसके बाद भी मुसलसल उसके साथ साथ रहता है। आज भी उसने यही किया कि हमें मिलने नहीं दे रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन सब ने साथ दिया। मुलाकात की परमिशन आपको कैसे मिली? वो जज साहब से इसके बाबा ने, ज़ारा के बाबा ने कहा कि हमें प्लीज़ मिलने दिया जाए। मैंने उनसे कहा कि हमें मिलने दिया जाए, माँ बाप हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मिलें, सिर्फ लेडीज़ पुलिस वाली जाएंगी और माँ बाप जाएंगे और कोई आदमी नहीं जाना चाहिए एक्स्ट्रा। कितने टाइम के लिए मिलने के लिए बोला था? मतलब कि यही मतलब था 10-15 मिनट 20 मिनट इतना तो नॉर्मली होता है ना, आपको पता है। वो ये हमें 5 मिनट भी पूरे नहीं बैठने दिया, तकरीबन 2-3 मिनट होगा मुश्किल से। तो हम अंदर गए तो ये भी अंदर चला गया और साथ में इसने पुलिस वाले भी लेके गया अंदर। और बच्ची जब वो बोलना चाह रही थी तो पहले वो इसको देख रही थी, वाइट कपड़े वाले को, साथ में वो जो लेडीज़ पुलिस वाली है जो मुसलसल के साथ है वो उसको देख रही थी। और जब मैं उससे बात कर रही थी, प्यार कर रही थी, तो वो पुलिस वाली उसको इशारा कर रही थी। तो मैंने कहा आप उनको क्यों देख रही हो ना, तो मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया कि आप उनको मत देखो, हमें देखो। हमने प्यार किया उसको, हमने कहा कि भाई आप डरो मत, किसी भी बात से डर रही हो, ज़ाहिर सी बात है 2 महीने उन्होंने रखा है, तो उसको पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, क्या डराते होंगे, कोई मूवियाँ होंगी, कुछ होगी। तो हमने उसको कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मसला है आप जो ना खौफ अपने दिल से निकाल दो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसके और घर चलो, तो उसके बाबा ने भी यही बोला कि बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप घर चलो। तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कांप रही थी, हाथ उसके ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। तो जब वो बात करी तो वो वाइट कपड़े वाले को देख रही थी, तो उसके बाबा ने कहा मुझे देखो, उसको क्यों देख रही हो आप ना। तो वो कहती ठीक है बाबा। मैंने कहा आप जाके जज साहब को बोलें कि हमने घर जाना है। कहती ठीक है बाबा, मैं बोलती हूँ घर जाना है। हम खुश हो गए कि हमारी बेटी हमारे पास आने लगी है। और वो उसने आज वाइट कपड़े वाले ने फ़ौरन कहा ख़त्म होगी मीटिंग, ख़त्म होगी। हमने कहा 5 मिनट तो हमें बैठने दें और प्लीज़ बैठने दें। हमने बहुत उनको बोला इसके बाबा ने, तो वो बदतमीज़ी करना शुरू हो गया, कहता नहीं नहीं मीटिंग ख़त्म होगी और ये वो। और उसने फ़ौरन ज़ारा को खींचा और उस औरतों ने दो चादरें उसके ऊपर डाल दी। मैंने कहा चादरें मत डालो, उसको सांस नहीं आएगी। तो कहती नहीं नहीं ये तो खुद लेती है। मैं कहा वो थोड़ी ले रही है, आप डाल रही हो उसके ऊपर, वो तो दुपट्टा भी नहीं लेती। तो फिर वो आदमी ने ना उसको ऊपर हाथ रख के खींच के लेके जाना शुरू हो गया। तो मैंने कहा आप ना मेरा में मेरी बेटी को अब क्यों हाथ लगा लगा के लेके जा रहे हैं। तो कहता है मैं इसका बाप हूँ, चलो चलो मैं इसका बाप हूँ। तो उसके बाबा ने कहा बाप तो मैं हूँ। कहता नहीं तू कोई बाप नहीं है, मैं इसका बाप हूँ। और बदतमीजी करके ना खींचा तानी करके वो बच्ची को बयान भी नहीं देने दिया उसने और खींच के लेके चले गए। नाज़रीन, किस कदर यहाँ पर ये दिखाया गया है आज के जहालत की इंतहा कर दी है। पुलिस वाले इतने ज़्यादा इनसिक्योर क्यों थे, ये वजह भी आज सामने आ गई है। इससे पहले भी जब दुआ को कोर्ट में पेश किया गया था, वालिदैन से ना मिलवाने की वजह यही देखी गई थी कि बच्ची जज्बात में आके अपने वालिदैन को देख के अपने दिल का हाल ना बता दे। और आज जबकि 5 मिनट की मुलाकात बोली जा रही है, लेकिन वालदा का कहना ये है कि 2 से 3 मिनट भी हार्डली वो लोग नहीं मिले होंगे दुआ से। और इतनी ही देर में दुआ ने ये बात बोल दी कि मुझे अपने घर जाना है, बाबा आपके साथ जाना है। तो ये जो इनसिक्योरिटी थी जो इतने दिनों से चलती आ रही थी पुलिस वालों की, इसकी वजह यही थी कि बच्ची अगर अपने वालिदैन से मिलेगी तो वो ये बातें बोल देगी, क्योंकि वो एक इतने ज़्यादा प्रेशर में है, बच्ची इतने ज़्यादा दबाव में है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है
कि वो डर के मारे किसी भी बात की जो है ना वजाहत कोर्ट में खड़े होकर नहीं दे रही, लेकिन जब वो अपने वालिदैन से मिली तो वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाई। ये गैंग कितना बड़ा है इसको अब साबित करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है कि सारी चीज़ें खुद ही करके सामने आ रही हैं। पुलिस वाले बेनकाब हो रहे हैं, ये गिरोह बेनकाब हो रहा है, और इंशाअल्लाह ये अपने हद तक इनको हम लोग जो है ना वो बेनकाब करके छोड़ेंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो इस बच्ची को तकलीफ़ दे रहा है, और न जाने पत्नी पिछले माजी में कितनी बच्चियों को ये लोग इस तरह से अगवा कर चुके होंगे, इन सब को बेनकाब करेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं, हमें ट्रोल कर रहे हैं। आज भी अदालत के बाहर कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे हमें ये लगा कि हम लोग जो है ना लोगों की नज़रों में आ गए, क्योंकि हम लोग डे फर्स्ट से इस केस को पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं और जो सच है वो दिखा रहे हैं। औरों की तरह नहीं कि जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो इस केस को जो ना एक नया मोड़ दे देते हैं बकवास करके। हम उनमें से नहीं हैं, हम लोग सच के साथ हैं। हमें पता है कि इस वक्त वालिदैन किस कर्ब के आलम से गुजर रहे हैं और हम लोग आखिरी दम तक इनका साथ देंगे।